हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टडी किए थे। उनमें किस तरीके की बॉन्डिंग होगी, उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं एंड एप्लीकेशंस ऑल दैट। टोटल हमने 4 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़े थे। अब आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। ओलिफिन बेसिकली हम किसको बोलते हैं? एल्कीन को बोलते हैं। ओलिफिन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे उसमें क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसके अंदर अनसैचुरेटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हो ना, कि जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि एल्कीन्स है। तो मेटल ओलिफिन या फिर मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस में बोलते हैं। यहाँ पे ओलिफिन की जगह इथाइलिनिक, मतलब कि वही की जो एल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड लिगेंड, फॉर एग्जांपल एल्कीन प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली इस तरह का जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो जो प्रिपेयर हुआ था वो है जी सॉल्ट। इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में भी जब इंट्रोडक्शन दी थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की तब बताया था। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए ये है आपके पास पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, इसकी रिएक्शन करेंगे इथेन के साथ। इथी एल्कीन ले रहे हैं ना, C2H4 आएगा। हाँ, इथीन के साथ इसकी रिएक्शन करोगे, पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट एंड इथीन के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जी सॉल्ट वो प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, इसमें यहाँ से एक क्लोरीन और एक पोटेशियम निकल के KCl बन जाएगा और इसमें ये जो इथीन वाला मॉलिक्यूल है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको बोलते हैं हम जी सॉल्ट। पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका नेम है ये जी सॉल्ट। ओके, इसे बनाने के लिए बेसिकली किया हमने पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें से इथाइलिन गैस को पास करेंगे। यहाँ पे जो इथाइलिन है ये गैसियस फॉर्म में है, इसको पास करेंगे तो हमारे पास जी सॉल्ट वो प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली जो एल्कीन के कॉम्प्लेक्सेस है, ट्रांजिशन मेटल्स लाइक प्लेटिनम है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पैलेडियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिमिलर वे में कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिल्वर एंड मरकरी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है यहाँ पे मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स वो तो हुआ प्लेटिनम का जी सॉल्ट। बाकी इन सभी के साथ ये ट्रांजिशन मेटल्स भी मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म करते हैं। ओके, अब इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखिए इसकी कि जो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है। ये देखो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। टोटल 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इसमें मैं समझाती हूँ कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग किस तरीके से है। सबसे पहली बात, यहाँ पे टोटल प्लेटिनम सेंटर में प्रेजेंट है। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर है और उसमें स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स जो होते हैं वहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो 3 कॉर्नर्स हैं वहाँ पे तो क्लोरीन एटम प्रेजेंट होंगे और जो 4th कॉर्नर है उस पर उसका जो मिडल पॉइंट है इथाइलिन डबल बॉन्ड वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करेगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये बॉन्ड प्लेटिनम के परपेंडिकुलर होगी प्लेन में। ये देखो ये इस तरीके से बॉन्ड है, इसका जो सेंटर है वो स्क्वायर प्लेनर की जो पोजीशन है, कॉर्नर है वहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो बॉन्ड है ये प्लेटिनम के साथ परपेंडिकुलर है। बाकी सभी तो प्लेन में आ रहे हैं ये इस तरीके से। ये देखो ऐसे ये प्लेन से बाहर जा रहा है ना, तो जो C2H4 ग्रुप है यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, डिस्टॉर्टेड है ज्योमेट्री से। इसकी जो प्लेनैरिटी है उससे डिस्टॉर्शन होगा। और यहाँ पे जो प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड है ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ है तो दोनों सेम होंगी, लेकिन प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड विच इज़ ट्रांस टू CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बाकी दोनों क्लोरीन बॉन्ड से लॉन्गर होगी। मतलब कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ जितनी इनकी है और ये जो प्लेटिनम क्लोरीन है तो प्लेटिनम क्लोरीन वाली बॉन्ड लेंथ इन दोनों बॉन्ड लेंथ से लार्ज है। जो ट्रांस पोजीशन पे है C2H4 के वो लॉन्गर होगी देन द 2 सिस प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड। ये दोनों सिस पोजीशन पे हैं और ये ट्रांस पोजीशन पे है इथाइलिन के, तो ये लॉन्गर है बाकी सभी बॉन्ड्स में।
ओके। अब देखो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाई किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे बॉन्डिंग क्या है, इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे वही अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं। बेसिकली कार्बन एटम इथाइलिन में जो ये प्रेजेंट है, देखो इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर में, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर किसी एटम के पास जितनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होती है एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, पाई जो बॉन्ड होती है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे ये कार्बन है ऐसे, ईच कार्बन एटम, अगर मैं सिंगल पहले इसकी बात करूँ, इसने कितनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बनाई है, 1 इस हाइड्रोजन के साथ, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड ये, थर्ड सिग्मा बॉन्ड ये, जो सेकंड वाली होगी वो तो पाई होगी, ये सिग्मा होगी, ये पाई होगी। तो मैंने क्या कहा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो है हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हैं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो नहीं है। तो 1 2 एंड 3 जितनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनी उतनी एक S और 2 P, sp2 जो है यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो जो दोनों एटम्स है वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, एक तो कार्बन के साथ और बाकी जो 2 बॉन्ड बना रहे हैं वो किसके साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। ओके। अब देखो कार्बन की जो 6 1s2 2s2 2p2 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये तो इनर और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एसटीज होंगे, ये है 2s2 2p2। नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन p वाले में शिफ्ट हो जाएगा, ये है आपके पास। अब कार्बन जो है एक फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बनाई दूसरे कार्बन के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड बनाई हाइड्रोजन के साथ, ये वाली सिग्मा बॉन्ड बनाई दूसरे हाइड्रोजन के साथ, टोटल कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाई है। इसके पास क्या है, एक जो है p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। इन तीनों ने तो बॉन्ड बना ली, लेकिन इसके पास जो है एक p ऑर्बिटल है जिसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, सिमिलर वे में इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ऐसे दोनों की होगी, मतलब कि दोनों ही कार्बन जो है उन दोनों के पास जो है एक एक पाई ऑर्बिटल है, एक एक p ऑर्बिटल है जिसके अंदर जो है दोनों के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों ही केस में। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट होते हैं, ये हम हाइब्रिडाइजेशन का जब बेसिक पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच ओवरलैप विच ईच अदर, वो किसके होते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं 2 कार्बन के, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। और वो जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उसमें एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखो ये है आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाइए हाइड्रोजन के साथ। इसके पास भी एक ये वाला जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व तो नहीं है ना, तो इसको हम बोल लेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। सिमिलर वे में इसके पास भी एक जो है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो ये जो दोनों के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में दोनों जो है इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद जो है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जिनको हम बोल लेंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक होगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये तो हमने पढ़ा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी एनर्जी लोअर होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाइयर होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसके वैलेंस में एक दूसरे कार्बन के होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे ये आए आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों थे कंबाइन होके, एक आ गया नीचे बॉन्डिंग और एक आ गया ऊपर एंटी बॉन्डिंग। ये है बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले जो लोअर एनर्जी वाला है वो फिल होगा। तो जो दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होगा, फिल होगा, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। अब इथाइलिन मॉलिक्यूल जो है ये जो हम लेके चल रहे थे ये वाला, इसको मैंने डिस्कस किया अभी तक सारे को। इथाइलिन मॉलिक्यूल में आपके पास फिल्ड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एक जो है एम्प्टी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब ये दोनों जो है इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, इस तरीके से है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन होने के बाद
एक बनेगा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग को ऐसे शो कर देते हैं, ये दोनों तो हाइड्रोजन है, और एंटी बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग इसका। बॉन्डिंग वाला क्योंकि फील्ड है तो इसको मैं शेडेड दिखा रही हूँ सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है तो उसको अनशेडेड दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब जो है ये ऑर्बिटल जो है ये एप्रोप्रिएटिंग ओवरलैपिंग करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा मेटल के साथ। मेटल एटम जो है, मेटल एटम के पास भी जो है देखो ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात करें, ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो पार्शियली फील्ड होते हैं, ना तो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं ना ही कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं। तो मेटल के पास भी जो डी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी भी होगा और फील्ड भी प्रेजेंट होगा। तो जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पे वो दो वे में बॉन्डिंग होगी बेसिकली। फर्स्ट जो है उसमें क्या है कि जो मेटल है, मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल है, मेटल का जो फील्ड पाई मॉलिक्यूलर इथाइलिन के पास भी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कम्प्लीटली फील्ड है और एक एंटी बॉन्डिंग है जो एम्प्टी है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो इसका इथाइलिन मॉलिक्यूल का फील्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में। देखो किस तरीके से, ये हमारे पास मेटल है, ये इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। साथ में पहले हम लेके चल रहे हैं इथाइलिन का जो फील्ड वाला है, ये वाला, फील्ड ऑर्बिटल इथाइलिन का जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फील्ड है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा मेटल के एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगी यहाँ पे वो कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। इस तरीके से दिखाएंगे इसको, क्लियर। दो तरीके की बॉन्डिंग है, पहली तो होगी ये। अब इसके बाद जो सेकंड है वो क्या होगा, मेटल जो है बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस से बैक डोनेट करेगा। बैक बॉन्डिंग जो होगी अब वो किसके बीच में होगी, जो मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है उसके बीच में, और जो इथाइलिन का हमारे पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग था वो वैकेंट था ना, इन दोनों के बीच में बैक डोनेशन होगी। पहली बॉन्ड तो बन गई, फर्स्ट बॉन्ड कौन सी बनी, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड जो बॉन्ड बनेगी वो फिर कौन सी होगी, पाई बॉन्ड होगी। और जो बैक बॉन्डिंग है ये क्या करेगी, मेटल ओलिफिन बॉन्ड जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको जो है इंक्रीज कर देगी। देखो जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आपके पास सपोज करो सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, और डबल बॉन्ड की है तो डबल बॉन्ड कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगी देन सिंगल। सिमिलर वे में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो, स्ट्रॉन्गर होगी देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो अब क्या हो रहा है, पहली तो एक बॉन्डिंग बन गई दोनों के बीच में। अब मेटल के पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, फील्ड है ना, ये तो फील्ड को शेडेड दिखाते हैं ताकि इजली जो है डिस्टिंग्विश कर सके हम। ये है मेटल का फील्ड ऑर्बिटल, साथ में अब आएगा इसका वैकेंट ऑर्बिटल, जो पाई कह रही एंटी बॉन्डिंग है, ये वैकेंट है ना, ये वाला। दोनों की आपस में इंटरेक्शन होगी, इस तरीके से ये बन जाएगी। अब जो बॉन्ड बन रही है, पहली जो बॉन्ड बनी थी वो कैसी बनी थी, ये वाली जो बॉन्ड थी, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दिए थे किसने, इथाइलिन वाले मॉलिक्यूल ने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ने, सिग्मा बॉन्ड बनी थी। अब जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एल्कीन को, और जो यहाँ पे बॉन्ड बन रही है वो कौन सी बन रही है, पाई बॉन्ड बन रही है। देखो ये जो बैक बॉन्डिंग होगी ये क्या करेगी, मेटल ओलिफिन जो बॉन्ड बन रही है इसकी स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज कर देगी, और साथ के साथ जो एल्कीन की कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो पहले वाली बॉन्डिंग थी उसे क्या करेगी, उसे वीक कर देगी। पहले इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग थी,
यहाँ पे तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। अब क्या वो मेटल की इसके साथ बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, ये वाली जो आपस में इनकी एल्कीन की बॉन्डिंग थी ये क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये इथाइलिन जो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो है ये इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है ये। एक बार दोबारा से देख लो है क्या। यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। 3 कॉर्नर्स पे तो स्क्वायर की क्लोरीन प्रेजेंट है लिगेंड, और जो 4th कॉर्नर है उस पर जो है मेटल की ओलिफिन प्रेजेंट है, ओलिफिन लिगेंड मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मेटल एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो बॉन्ड है उनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, बेसिकली 2 वे में बॉन्डिंग होगी। सबसे पहले जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है वो अपने जो फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी d ऑर्बिटल में, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद जो मेटल है, मेटल का फील्ड d ऑर्बिटल है वो बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, किस में करेगा बैक डोनेट, इथीन के जो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो था वो वैकेंट था ना, तो यहाँ से जो है मेटल के फील्ड ऑर्बिटल में से इथाइलिन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगी। अगर मैं बात करूँ इन दोनों को एक साथ मर्ज करके सिंगल पिक्चर में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, ये सेंटर में आपके पास मेटल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फिर से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हमारे पास फील्ड है उसको शेडेड से दिखाएंगे और जो अनफील्ड है उसको नॉर्मल। ये देखो मेटल का ये वाला जो था फर्स्ट वैकेंट था और ये वाला जो था ये फील्ड था। इस तरीके से अब ये वाला यहाँ पे आगे पहले वो बना लेते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन थी दोनों के पास। इसकी जो अनशेडेड वाला इसकी जो बॉन्डिंग थी वो इसके फील्ड के साथ थी ना, ऐसे ये फील्ड है तो इसको शेडेड दिखाओ। इस तरीके से, और ये जो फील्ड था इसकी थी इसके साथ ऐसे नीचे से और ये यहाँ से यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन। तो ये जो है दोनों तरीके की बॉन्डिंग जो है कंप्लीट बॉन्डिंग पिक्चर जो है वो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल वो इसके जो फील्ड ऑर्बिटल है उसके साथ बॉन्ड इंटरेक्शन शो करेगा, और जो मेटल का फील्ड है वो कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है एम्प्टी उसमें जो है इस तरीके से बॉन्डिंग शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मेटल ओलिफिन बॉन्ड बन रही है ये क्या होगी, इलेक्ट्रोन्यूट्रल होगी। इलेक्ट्रोन्यूट्रल का मतलब कि इसके ऊपर न्यूट्रल होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। बिकॉज चार्ज किस वजह से नहीं है, सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, डोनेट जब भी करते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन जब बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, फिर से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बैलेंस रहेगी, इसीलिए जो मेटल ओलिफिन बॉन्ड है ये क्या होगी, इलेक्ट्रोन्यूट्रल नेचर की होगी। ओके, सबसे पहले जो एल्कीन लिगेंड है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम में, और उसके बाद जो है जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल के पास उसको वो एक्यूमुलेट करने के लिए पाई बैक बॉन्डिंग करेगा अपने फील्ड ऑर्बिटल से मेटल उसके एल्कीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में। ओके, तो ये जो दोनों बॉन्ड होगी फिर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहे वो बैलेंस रहेगी, कोई भी चार्ज यहाँ पे इनके ऊपर नहीं होगा। अगर जैसे ये तो सिंपल मैंने सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एग्जांपल लेके चली। अगर ऐसी एल्कीन है जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में डिफरेंस समझते हो। कॉन्जुगेटिव होते हैं जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अनकॉन्जुगेटेड कि एल्कीन्स जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा अनकॉन्जुगेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो भी क्या है इसी तरीके से मेटल के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर जाएंगी। सपोज करो जैसे हमारे पास एग्जांपल है प्लेटिनम का ही लेके चलिए कॉम्प्लेक्स, 2 यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं और इसके साथ जो है यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग है। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ इस तरीके से है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। बेसिकली देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये है साइक्लोओक्टाडाइईन।
साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। इसको थोड़ा सा घुमा के इसलिए दिखाया है कि ये जो है ट्रांस है, इसलिए 1 5 साइक्लोऑक्टेडाइन इस तरीके से जो है मेटल के साथ नॉर्मल जो है ब्रीजिंग शो करेंगे। ठीक है, इसको बॉन्ड को ज्वाइन कर देती हूँ इस तरीके से। सिमिलर वे में 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, 2 हो, 4 कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो होगी वो इसी तरीके से जो है इंडिपेंडेंट लिंकेज करके मेटल एटम के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मैं 2 और मोर डबल बॉन्ड्स की बात करी अनकॉन्जुगेटेड है, क्योंकि अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में हो जाती है तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से क्या है, वहाँ पे इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फिर फर्दर उनकी भी आपस में इंट्रैक्शन होती है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व सिलेबस में, वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी जो आपके पास मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उसमें जो एल्कीन हम यूज़ कर रहे हैं वो अनकॉन्जुगेटेड वाले यूज़ करेंगे। सिमिलर वे में जैसे अभी हमने करी मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। अभी पढ़े एल्कीन और अब है एल्काइन। एल्कीन कॉम्प्लेक्स को मैंने इसीलिए प्रॉपर बिल्कुल जितना ज़्यादा डीप में जाके हो सका इसीलिए क्लियर किया कि ताकि अगर आपको एल्कीन क्लियर होगा अच्छे से तो एल्काइन भी जो है बिल्कुल सिमिलर हम उसी वे में चलेंगे, ये भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जिस तरीके से एल्कीन मैंने समझाया उसी तरीके से ये एल्काइन है। बेसिकली बात करें यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का में जो मेटल एटम है वो बाउंड होगा एल्काइन के साथ। वहाँ पे था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एल्काइन भी जो है पाई कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा, काफ़ी अलग अलग ट्रांजिशन मेटल के साथ जो कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, बिकॉज एल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक बॉन्ड तो होती है सिग्मा, बाकी जो 2 बॉन्ड्स होती है पाई बॉन्ड होती हैं, और ये जो दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं दोनों आपस में जो है 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, और मेटल एटम जो है दोनों के साथ जो है बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। 1 बाय 1 हम उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप आती है कॉम्प्लेक्स की, इसमें क्या है कि जो एल्काइन है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है सिर्फ एक मेटल एटम का, मतलब कि जैसे हमने एल्कीन का पढ़ा ना सिमिलर उसी वे में, प्लेटिनम Cl 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 और यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, आगे यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है दोनों में। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, डिस्टॉर्शन होगी प्लेनरिटी से इस तरीके से। ये जो है यहाँ पे क्या है कि जो एल्काइन है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है ओनली 1 मेटल एटम के साथ और फंक्शन करेगा सेम एल्कीन के साथ। जिस तरीके से अभी हम पिछला पढ़ के आए हैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, जैसे वहाँ पे बॉन्डिंग थी बिल्कुल सेम बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे भी होगी। उसमें क्या था, जी सोल था, एल्कीन जहाँ प्रेजेंट था यहाँ पे जो है उस एल्कीन वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा एल्काइन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है ये एल्काइन में आपस में जो है परपेंडिकुलर होंगी। अब इन कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बेसिकली इनकी जो प्रिपरेशन है जैसे ये है प्लेटिनम Cl2 डाइक्लोरोप्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, कोई टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं साथ में, प्लस ये जो बेसिकली मैंने लिखा है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रिपरेशन करें सीधी तो मैंने खोल के नहीं दिखाया। ये हो गया एनिलीन, इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है इस तरीके से। ओके, तो अब इनकी जब रिएक्शन करेंगे आपस में हुआ क्या, इस रिएक्शन में आपके पास था प्लेटिनम Cl2, प्लेटिनम टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, एक जगह पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा, एक जगह पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये देखो प्लेटिनम, दोनों इस पोजीशन पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे आ गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और दोनों के साथ आगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो 4th पोजीशन है इस पे वो वाला ग्रुप है आपका NH2, और आगे ये क्या है पैराटोल्विन, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकती हूँ।
या फिर आपके पास टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिएक्शन कर दो टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ ही, इससे भी क्या होगा, जो ये ग्रुप है ये रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। प्रिपेयर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस वे में जो है हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए, प्लेटिनम यहाँ पे 2 है ना, बीच में क्लोरीन ब्रीजिंग पोजीशन पे होगा। अब ये वाला ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन टर्शियरी ब्यूटाइल, ऐसे इधर है टर्शियरी ब्यूटाइल, सिमिलर वे में इस साइड। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, बॉन्डिंग। ये इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर देख के हमें पता चल रहा है जो एल्काइन है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जो अरेंजमेंट है उसमें से एक पोजीशन पे जो है एल्काइन आ जाएगा। बाकी जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन की वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे भी देखो ये प्लेन है आपके पास प्लेटिनम, इसके ट्रिपल बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल या एसिटाइलिन बॉन्ड बन रही है सेम है जैसे आपके पास जी सोल्ट में मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स था, सेम यहाँ पे जो है मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस इतना सा है, एल्कीन की पोजीशन अब कौन एक्वायर कर लेगा, एल्काइन। ओके अब यहाँ पे जो एसिटाइलिन है इसके पास जो है बेसिकली 2 परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पे ये क्या करेगा, अपनी जो एक फील्ड पाई बॉन्ड है उससे मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और वापस से बैक डोनेट जो है मेटल से अपने एंटी बॉन्डिंग जो पी ऑर्बिटल है उसमें ले लेगा। जैसे हमने एल्कीन में पढ़ा था ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि एल्कीन में भी यही था, पहले एल्कीन ने अपने फील्ड ऑर्बिटल से मेटल को डोनेट कर इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में मेटल ने बैक डोनेट करे। सिमिलर वे में जो है यहाँ पे होगा। ओके अब जो सेकंड जो टाइप आती है इन कॉम्प्लेक्सेस की, सेकंड टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे जो है जो 2 पाई बॉन्ड है एल्काइंस की परपेंडिकुलर, वो दोनों ही क्या हो, मेटल एटम के साथ बाउंड हो। पहले वाले केस में एक बाउंड थी पाई बॉन्ड, इस केस में क्या है दोनों ही बाउंड होगी। देखो एक बॉन्ड है वो क्या वर्क करेगी एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, जब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हो जाएंगी, 2 बॉन्ड्स का मतलब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वो वर्क करेंगी। जैसे ये आपके पास सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपके पास एक कंपाउंड है कार्बोनिल का, ये हो गया एल्काइन। अब ये जो स्टार्टिंग में मेरे पास कंपाउंड है, ये पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, 2 कोबाल्ट प्रेजेंट है, 3 कार्बोनिल लिगेंड दोनों के पास लगे हुए हैं और एक CO जो है इस तरीके से ब्रीजिंग होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ठीक है, ये तो हमारे पास स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है। अब क्या है आपके पास यहाँ पे जो है ये जो दोनों ब्रीजिंग ग्रुप्स हैं ये हट जाएंगे और इनकी जगह पे जो है क्या आ जाएगा, इनकी जगह पे ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये वाला ग्रुप आ जाएगा। देखो कैसे, कोबाल्ट कोबाल्ट 2 ग्रुप हटाने, 3 CO तो एस्टिस प्रेजेंट होंगे 1 2 3, ऐसे इस पर 1 2 3। अब जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिनाइल फिनाइल, पहले हम जो शो कर रहे थे वो इस तरीके से शो कर रहे थे ना इंट्रैक्शन, बट अब क्या है दोनों के साथ इंट्रैक्शन है ना, तो दोनों के साथ हमें यहाँ पे इंट्रैक्शन शो करनी होगी ऐसे। सिमिलर वे में इसकी भी इसके साथ, वो इसको ऐसे क्रॉस मत करना, एक बॉन्ड को कम्प्लीटली दिखा देना ऐसे और दूसरी वाली जो है ऐसे चली जाएगी। क्रॉस नहीं आई है पोजीशन, ये सब यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं कि ये कोबाल्ट जो है एटम है ये इसके साथ भी इसके साथ भी दोनों के साथ इंट्रैक्शन शो कर रहा है। सिमिलर वे में ये इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी शो करेगा। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या है, जो एल्काइन की पाई बॉन्ड्स है 2 पाई बॉन्ड्स है वो दोनों ही जो है मेटल एटम के साथ जो है बाउंड है। ओके अब इसके बाद जो थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं इसी में एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में, थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर जो है आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता रहेगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होती रहेगी। बॉन्ड ऑर्डर
कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये आपको दो फॉर्मूले हैं बेसिक, वो याद रखने, एक तो ये और एक बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ या फिर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ आपके पास ज़्यादा है उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बस ये दो रिलेशन याद रखोगे, फिर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो जो थर्ड कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, वो ऐसी हैं कि यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी आपके पास क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी, और वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि जो एल्काइन है वो अपीयर्स होगा एज अ एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे जो एल्की बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एक्ट करेगा एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये देखो जैसे इसका एक कॉम्प्लेक्स है, एक प्लेटिनम, दो साइड पे तो फॉस्फिन ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे क्या हुआ, इस एल्काइन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हो गया, और अब ये वर्क कर रहा है एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं उसके ऊपर। ओके तो जो थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, वो इस तरीके के हैं जहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथनिंग है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, और जो एल्काइन है इट अपीयर्स एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो अपीयर होगी ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तरीके से, और ये बेसिकली यहाँ पे भी क्या है, लीनियरिटी से जो है डिस्टोर्शन होगी, लीनियर ज्योमेट्री नहीं होगी, डिस्टोर्शन है ज्योमेट्री में। बेसिकली प्लेटिनम हुआ, पैलेडियम मेटल एंड इरिडियम, इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो शो करते हैं। क्लियर। तो ये थी इसमें बॉन्डिंग की, जो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस या फिर मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं और कैसे उनके अंदर बॉन्डिंग होती है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।